2.4 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे फाइंड। ये क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इनकी वैल्यू आपको आंसर्स निकालने हैं। 12 डिवाइडेड बाय 3/4। अब ये एक्सरसाइज आपकी डिवीजन की है, इसमें डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस करना है। तो डिवाइड फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के लिए सिंपल सा रूल ये होता है कि जो पहला नंबर होता है ना आपका, वो सेम टू सेम वैसा ही रहता है, लेकिन अगला जो फ्रैक्शन है ना वो पलट जाता है और बीच में साइन डिवाइड से मल्टीप्लाई बन जाता है। जैसे यहाँ 12 को मैंने 12 एज इट इज लिख दिया और डिवाइड की जगह मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये 3/4 को मैं 4/3 कर दूंगा। तो सिंपल यही आपको याद रखना है, जब भी आप डिवीजन करेंगे फ्रैक्शंस का तो पहला नंबर एज इट इज रहेगा और जो दूसरा नंबर होगा वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि उसका इनवर्स हो जाएगा, और बीच में साइन भी उल्टा हो जाएगा, यानी डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका मल्टीप्लाई का बन गया। जैसे आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं सेम टू सेम उसी तरह से करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यह 12 के नीचे तो कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं। अब ये जो 3 है नीचे, ये मैं देखूंगा अगर किसी से कट रहा है तो मैं इसे काट लूंगा। तो 3 और 12 आपस में कट रहे हैं, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 1 पे आता है और 12 आता है 4 पे। तो 3 4 ज़ा 12। अब नीचे तो 1 ही 1 हो गया, तो 1 1 ज़ार तो 1 हो गया ना, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं। ऊपर 4 4 ज़ार 16, तो इसका आंसर आ गया है 16। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहां 14 एज इट इज रहेगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, और ये 5/6 उल्टा होके 6/5 हो जाएगा। तो दो चेंज होते हैं, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाता है और नंबर पलट जाता है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 से ना तो 14 कटता है ना 5 से 6 कटता है, तो हमारे पास सिंपल यही ऑप्शन है कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 6 ज़ार होता है 84, और 5 की मल्टीप्लाई किसी से नहीं करनी, यानी यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 1 ज़ार 5 हो गया। अब मैं आंसर को यहां भी छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ऊपर बड़ा नंबर है। अगर ऊपर बड़ा नंबर होता है तो बेहतर होता है कि आप इसे डिवाइड करके आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में कर ले। तो 84 को 5 से मैं डिवाइड करूंगा, तो 5 1 ज़ार हो गया है 5, यहाँ पे 3 आ गया, ऊपर से 4 आ गया, और 5 6 ज़ार होता है 30, और माइनस करके 4 आ गया। तो ये जो 16 है ये मेरा होल नंबर है, यानी 84 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 तो पूरा पूरा आएगा ही आएगा, और बाकी का जो होगा वो एक पार्ट होगा, फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन को लिखने का तरीका ये है कि ये जो 5 है ये अपनी जगह नीचे ही रहता है, और ये जो रिमाइंडर होता है ये ऊपर आ जाता है। ये मैं पिछली एक्सरसाइजेस में आपको अच्छे से सिखा चुका हूं। बस यहाँ पे नई बात यही है कि डिवीजन के अंदर अगला नंबर पलट जाता है और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बन जाता है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। 8 का 8 ही रहेगा एज इट इज, यहां डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, और 7/3 पलट के 3/7 हो जाएगा। अब 7 से ना 8 कटता है ना 7 से 3 कटता है, तो ऊपर ऊपर 8 3 ज़ा 24 हो गया। नीचे 7 की मल्टीप्लाई किसी से नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान ले, 7 1 ज़ा 7 हो गया। अब ये 24/7 हो गया। यहां भी नंबर ऊपर बड़ा है तो मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन बना सकता हूं। तो 24 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 3 ज़ा 21 हो गया, नीचे 3 रिमाइंडर आ गया। तो 3 तो होल है, यही मेरा मेन आंसर होता है, तो ये मैं बीच में लिखता हूं, और जो नीचे 7 है 7 नीचे ही रहेगा और रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। तो आप यहां आंसर छोड़ दें या यहां तक कर दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुक के अंदर यहां पे आंसर छोड़ रखा है। तो आप ये मत समझना कि ये कर देंगे तो गलत हो जाएगा, अगर ये करेंगे तो और अच्छी बात है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहां 4 डिवाइडेड बाय 8/3 है, तो 4 मेरा एज इट इज रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, और 8/3 पलट के 3/8 हो जाएगा। अब ये नीचे 8 है सिर्फ, मैं देख रहा हूं कि 8 और 4 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो मैं इन्हें 4 से काट सकता हूं। तो 4 1 ज़ार हो गया 4, और 4 2 ज़ार हो गया है 8। ऊपर 3 1 ज़ार 3 हो गया, और नीचे 2 का 2 ही रहेगा। अब 3 ऊपर बड़ा नंबर है ना, तो मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन बना सकता हूं। तो 3 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 ज़ार 2 आ गया, माइनस करके यहां रिमाइंडर 1 आ गया। तो 1 तो पूरा पूरा ये होल नंबर है, और नीचे 2 है, ये 2 यहीं रहेगा और रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, यानी 3/2 का आंसर हो गया 1.5। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट पे। 3 एज इट इज रहेगा यहाँ पे,
और यहां अभी मुझे यहां दिख रहा है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को कभी भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूं, अभी मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, 3 डिवाइड ऐसे ही लिखूंगा और इस मिक्स फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेता हूं, ऐसे 2 नंबर वाला। तो उसका तरीका यही होता है कि बीच वाले की नीचे वाले की मल्टीप्लाई होती है, तो 2 3 6 हो गया और इसमें ऊपर वाला प्लस हो जाता है, तो 6 में 1 प्लस किया तो ये 7 बन गया ऊपर ऊपर, नीचे जो है वही रहेगा। अब ये मेरा सम एकदम सही तरीके से हो गया है। अब मैं यहां पे अपना रूल लगाऊंगा, पहला नंबर सेम रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और आगे वाला ये 7/3 पलट के 3/7 हो जाएगा। ऊपर ऊपर 3 3 9 हो गया, नीचे सिर्फ 7 ही है, 7 का मैंने 7 लिख दिया। ऊपर बड़ा नंबर आ रहा है तो मैं मिक्स फ्रैक्शन बना सकता हूं, 9 को मैं 7 से डिवाइड कर लूंगा, 7 1 7 हो गया, रिमाइंडर 2 आ गया। तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूं 1, नीचे 7 ही रहेगा और ये 2 रिमाइंडर यहां आ जाएगा। 6 पार्ट देखिए, 6 में भी ऐसा ही है, 5 डिवाइडेड बाय 3 4/7। तो पहले मुझे 3 4/7 को ठीक करना है, तो 5 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड ऐसे ही रहेगा, इसे ठीक कर लेते हैं पहले। 7 3 21, 21 में 4 जोड़ा तो ये 25 आ गया, ऊपर 25 आ गया, नीचे 7 एज इट इज रहेगा। अब मैं सवाल को चलाता हूं, 5 का 5 डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, 25/7 उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा तो 7/25 हो जाएगा। अब 25 नीचे है और 5 ऊपर है, मुझे दोनों नंबर कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 5 होता है, 5 5 25 होता है। ऊपर 7 × 1 7 हो गया, नीचे 5 कुछ नहीं है 5 के आगे, तो यहां 1 मान लेते हैं हम, 5 1 5 हो गया। ऊपर अगर बड़ा नंबर है तो मिक्स फ्रैक्शन हम इसका कर सकते हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं 7 को 5 से, तो 5 1 5 हो गया और यहां पे ये 2 आ गया। तो 1 तो पूरा पूरा है, 5 नीचे ही रहेगा और रिमाइंडर वाली चीज यहां पे आ जाती है। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है इसे निकालने का पर्पस यही होता है, हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है। जैसे 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 पूरा पूरा हो गया और आगे ये कुछ पार्ट है। लेकिन जब आपका ऊपर छोटा नंबर होता है ना और नीचे बड़ा नंबर होता है तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वही आपका नंबर आंसर होता है, क्योंकि वो 1 से भी छोटा होता है।